आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में सीडी रेशियो 87% तक करने का दिया लक्ष्य। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाएगा प्रधानमंत्री पुरस्कार। रांची में खेले जा रहे हॉकी इंडिया लीग में कल यूपी रुद्रास ने टीम कोनासिका को 1-0 से हराया। हैदराबाद ने तमिलनाडु को 4-0 से दी शिकस्त। और रांची, डाल्टनगंज समेत कई जिलों के तापमान में आई गिरावट। अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ 72 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ से समूचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। महाकुंभ की यात्रा के बाद देश विदेश से आए श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट जैसे पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु तपन रे ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि प्रयागराज से उन्होंने अयोध्या और वाराणसी समेत कुछ अन्य पवित्र स्थलों पर भी जाने की योजना बनाई है। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के इन स्थानों पर आने से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। साथ ही यात्रा, आतिथ्य और परिवहन क्षेत्र के कारोबार में भी वृद्धि हुई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रांची में झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 79वीं त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने सीडी रेशियो 50 से अधिक होने पर संतोष जताते हुए इसे राष्ट्रीय औसत 87 तक ले जाने की अपील की। भावना यही थी कि हमारे गांव में रहने वाले लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े, लेकिन आज भी वो बहुत पीछे। ये सही है कि सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन जब तक बैंकर सपोर्ट नहीं करेगा लोन के माध्यम से, तब तक वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है जो उनका उद्देश्य होता है कि कैसे सोशियो इकोनॉमी को हम डेवलप करें। तो उन लोगों ने कहा है अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 50% से बढ़कर के 55% हम ये सीडी रेशियो प्राप्त करेंगे, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों की शिकायतों पर चर्चा की और केसीसी लोन में सुधार की मांग की। हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णायक फैसला लिया केसीसी लोन माफी का, मगर आज भी आप देखेंगे तो किसानों को इसके बारे में, ग्रामीणों को जानकारी नहीं है कि लोन सेंट्रलाइज्ड रूप से माफी होता है। ब्रांच में जाने का भी आवश्यकता नहीं है, मगर तब भी ग्रामीण बैंक जाके मैनेजर को बोलते हैं कि मेरा लोन माफी कर दो। और कुछ ऐसे बैंकर्स भी हैं जो फायदा उठाते हैं, उनको डांट डपट के भगा देते हैं। बैंक आज के दिन में ग्रामीण स्तर पे अपने BCs अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका काम ही है कि वो छोटे छोटे चीजों से ग्रामीणों को मदद करें, मगर आज लोग ऐसे हैं कि जो वसूली में निकल आए हैं। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से आहूत होने जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया है। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
जल संसाधन विभाग ने देवघर जिले के पुनासी डैम से पहला मेगा लिफ्ट इरिगेशन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें देवीपुर और देवघर प्रखंड के कुल 106 गांवों में पाइप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान अपराध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के साथ नए कानून के तहत सभी को अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। मासिक अपराध समीक्षा बैठक थी। इसमें सभी थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, SDPO और जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उसके साथ में ब्रीफिंग की गई उनकी, और जो भी अपराध हुए हैं दिसंबर में उनकी समीक्षा की गई और पूर्व के भी अपराधों के संबंध में जानकारी ली गई कि किनके कितने का उद्भेदन हुआ है और किसमें कौन सा पेंडिंग एक्शन बचा हुआ है। और उसके आलोक में उनको निर्देश दिया गया है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें। जिन कांडों का उद्भेदन नहीं हो पाया है उनका विलंब उद्भेदन हो टीम बना करके, और उनको बताया गया है कि किन किन कांडों में कौन सी टीम काम करेगी, उसकी भी निर्देश दिया गया है इस आलोक में। बड़कागांव प्रखंड को ईख पैदावार के मामले में झारखंड में विशेष स्थान प्राप्त है। यहां का गुड़ राज्य में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी भेजा जाता है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग के बड़कागांव के किसान गुड़ बनाने में इन दिनों व्यस्त हैं। बड़कागांव प्रखंड को ईख पैदावार के मामले में झारखंड में विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ का गुड़ राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी भेजा जाता है। बड़कागांव का गुड़ काफी स्वादिष्ट है। गुड़ से बने मिठाई का बाजार में खूब मांग है। इसके आगे चाय और कॉफी सभी फेल हो जाते हैं। गुड़ से बना हुआ खीर का जवाब ही नहीं है। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को गुड़ खाने का सलाह भी दिया जाता है। गुड़ ग्रामीण अपने हाथों से बनाते हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। केंद्र सरकार ने गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया है। उन्हें यह पुरस्कार लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार गुमला के उपायुक्त का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया है। इससे पहले गुमला के उपायुक्त रहे सुशांत गौरव को यह पुरस्कार मिल चुका है। राजधानी रांची, डाल्टनगंज समेत कई जिलों के तापमान में गिरावट आई है। हालांकि झारखंड का उच्चतम तापमान बढ़कर 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड का उच्चतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रहेगा। बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची में खेले जा रहे हॉकी इंडिया लीग में कल यूपी रुद्रास ने टीम गोनासिका को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ यूपी रुद्रास की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। एक अन्य मैच में हैदराबाद तूफान्स ने अभी तक अजेय रहे तमिलनाडु ड्रैगन्स के विजयी रथ को रोक दिया। हैदराबाद ने तमिलनाडु को 4-0 से शिकस्त दी। इस शानदार जीत के साथ हैदराबाद तूफान्स लीग जीतने के दावेदारों में शामिल हो गया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। आज रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में वित्त मंत्री के बयान को अपनी सुर्खी बनाई है। साथ ही आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म के दोषी की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने लिखा है, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक में वित्त मंत्री ने उठाया मुद्दा। यूनियन बैंक के जोनल ऑफिस हटाने के प्रयास पर जताया ऐतराज। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आरजीकर मामला, डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या मामले में फैसला, डॉक्टर से दरिंदगी में संजय रॉय दोषी करार। दैनिक जागरण ने लिखा है, गुंडों से रिकवरी कराने वाले बैंकों पर होगी कार्रवाई, वित्त मंत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में सीडी रेशियो 87% तक करने का दिया लक्ष्य। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाएगा प्रधानमंत्री पुरस्कार। रांची में खेले जा रहे हॉकी इंडिया लीग में कल यूपी रुद्रास ने टीम कोनासिका को 1-0 से हराया। हैदराबाद ने तमिलनाडु को 4-0 से दी शिकस्त। और रांची, डाल्टनगंज समेत कई जिलों के तापमान में आई गिरावट। अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।